आपने लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कैथोड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद ये पता लग गया था कि कैथोड रेज जो है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन से ही बनी होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, अब आगे कहते हैं हम लोगों ने बात करनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन संख्या पता करनी है कि कितना चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो उसके लिए हम लोग मेथड्स देखेंगे। यहाँ पे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो, दैट इज द E बाय M। E मतलब चार्ज ऑब्लिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। 1897 में जे थॉम्सन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि E और मास यानी कि M, यानी कि E डिवाइडेड बाय M, E बाय M रेशो जो थी वो पता की। कैसे पता की? बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या किया, उन रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया और किस तरफ वो डिफ्लेक्ट करती हैं, किस तरफ वो रेज जाती हैं साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, वन टाइम पे। तो उसके हिसाब से उसने E बाय M रेशो कैलकुलेट की। तो जो चार्ज बाय मास रेशो E बाय जो M रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई वो ये थी, दैट इज द 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट डिटर्मिन है। कैसे की उसने, कौन से एक्सपेरिमेंट को यूज करके की, ये हम लोग बाद में करेंगे। दूसरा था, यहां से पता लग गया E बाय M रेशो। दूसरा चीज उसने पता की डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, था तो नेगेटिव लेकिन कितना नेगेटिव। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो नापा गया किसके द्वारा, R.A. मिलिकन, साइंटिस्ट का नाम है, इन 1909 बाय ए मेथड, एक मेथड को यूज करके, आप बोल सकते हो एक एक्सपेरिमेंट को यूज करके, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप मेथड। क्योंकि यहाँ पे ऑयल यूज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नाम भी वैसा ही है। इस मेथड को डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे। तो उस मेथड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, चार्ज E इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, ये दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं इलेक्ट्रॉन की। हमने देखा कि जे थॉम्सन ने E बाय M रेशो निकाली, फिर उसने इलेक्ट्रॉन की चार्ज निकाला, और अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का मास फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ E बाय M। E बाय M और E की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली थी या जे थॉम्सन ने निकाली थी, उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन के मास को भी हम लोगों को कैलकुलेट कर लिया। कैसे? वाज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग E बाय EM। E को E बाय M से डिवाइड कर दिया गया और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये E बाय M रेशो, ये चार्ज है, इन दोनों को देखो डिवाइड कर दिया गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 9.10 इंटू 10⁻31 किलो जूल। अब ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया हमारे पास, लेकिन ये मास जो था बहुत ज्यादा कम था एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम के मास के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम था। लेकिन इट हैज बीन फाउंड दैट, ये देखा गया एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है उसका 1/1837 हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखते हैं द रेशो ऑफ द चार्ज टू मास, दैट इज द चार्ज बाय मास। E बाय M इज सेम फॉर ऑल द कैथोड रेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज इन द ट्यूब। गैस में ट्यूब में एक्सपेरिमेंट में हम लोग चाहे किसी भी तरह की गैस यूज कर लें, हर कैथोड रेज जब भी बनेगी उनकी E बाय M की रेशो हमेशा सेम रहेगी। तो इससे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स। सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन सभी ऑब्जर्वेशन से हमारे पास ये पता लग गया कि कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। बेशक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से इसको हम लोग ना के बराबर भी मान सकते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और उसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के मास के 1/1837 पार्ट के बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो बेटा, हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, चार्ज डिस्कवर हुआ, चार्ज का पता चला, E बाय M रेशियो का पता चला। तो आई होप अब आपको कंप्लीट पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे डिस्कवर हुआ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।